चला दे सब लोगों के, हम लोग लेट गए हम लोग के ऊपर चला दे, लड़का बच्चा सबको लेटा देंगे, सबका मर्डर ले ले, वो जमीन चाहता है तो ले ले, हम सबको लिटा देंगे। अच्छा, इतने दिनों में क्या हुआ आप लोग? कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग बैठे हैं, एयरपोर्ट का काम रुक गया है? हाँ बस। हाँ, अब तो आखिर पर पट्टी चढ़ा बैठे हैं, मोदी है, योगी है, सब लोग का देख नहीं रहे हैं कुछ कि जनता के साथ क्या हो रहा है। क्या लग रहा है आपकी बात वहाँ पहुँच नहीं रही है क्या? अरे भैया पहुँच रही है, सब लोग देख नहीं रहे हैं, ना कोई सुनवाई हो रही है, ना सुनने के कारण। हाँ, अब क्या कारण? कारण यही है कि हम लोग गरीब हैं, सारी जमीन ले लो, ये गरीब क्या करेंगे। अच्छा, आप सही हैं अपनी जगह की? हम लोग जबरन कब्जा कर? वो जबरन कब्जा कर रहे हैं। हाँ भैया, क्या आपको क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद क्या है, अब यहीं पड़े रहेंगे रात दिन भैया, जो होना हो तो होगी। करते हैं, वोट मांगते हैं, ठीक है, सबको वोट दी जाती है, हमारी ही गरीबों की वजह से वे लोग बनते हैं, विधायक बनते हैं, नेता बनते हैं, लेकिन आइंदा अगर मेरी जमीन जबरदस्ती छीन रहे हैं, अगर वोट मांगने आएंगे तो उनको चप्पल लेके रपटाएंगे यहाँ से। तो अभी दिनों से है तो इसमें कुछ तो फैसला होना चाहिए, आप भी बैठे हो, भी रुके होना चाहिए, तो क्या वो लोग अंधे हैं, कुछ देखते नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरी फसलें सारी बर्बाद कर दिया, सारे अरहर गिरवा दिया, सब गिर गया, चना सरसों जितने हैं सब बिडोदर चलवा दिया, कहीं मसाला कुरवा दे रहे हैं, कहीं नकली पुलिस आ रही है, कहीं नकली वकील आ रहे हैं, सब 500-500 पे आते हैं भैया, समझो, और वो धमकाते हैं कि हम लोग क्या जाने, और यहाँ पे कपड़ा ले आते हैं, पहनाते हैं कि ये कोट लेते आना, काली पैंट लेके आना, 550 रुपया तुमको देंगे शाम तक के, तुमको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ ड्यूटी करना। डराया धमकाया जा रहा है? हाँ, डराया धमकाया जा रहा है यहाँ पे हम लोगों का, समझो, धक्का मुक्की भी करते हैं। कब हुआ है? अभी जल्दी हुआ है? 23 तारीख को काम चालू किया था, तब भी हुआ था यही, किसी की साड़ी अभी कोई नोकझोंक नहीं? नहीं, किसी की साड़ी, दिन रात माटी पाक रहे भैया। पीएसी वाले डंडा लिए खड़े हैं? पीएसी वाले हैं और हम डंडा लिए बैठे हैं, वो हम कंचन का रखा रहे हैं, हम उनका रखा रहे हैं, और हम भैया कहाँ तक के मरी, ना डीएम आवा है, डीएम आवती है वो कुछ सुनवाई नहीं करती, वहाँ गड्ढा ले पड़ा है, ना पंच प्रधान वो नियाव नहीं करते हैं, इस डीएम तो वो तो चोर है। अच्छा, इधर पूर्व की विधायक स्वाति सिंह थे, उनसे स्वाति सिंह वो खुदे चोर है, वो खुदे बोरा धरे बैठे तो कहा सुनवाई। हाँ, वो स्वाति सिंह खुदे बोरा धरे बैठे तो कहा सुनवाई हमारी करी भैया, कौनो मौके नहीं आवती है। अच्छा, बड़े लोग मतलब पैसा लिए? हाँ, बड़े लोग पैसा ले बैठे, वही माँ आवती है डिब्बा मिठाई के डिब्बा वे यहीं देते हैं, हम खुद बैठे बैठे देखी थी। तो भैया हमारी सुनवाई कौनो नहीं, और एयरपोर्ट वाला वो तो बिल्कुल अंधा है, वो का दोनों आँखी चली गई, और जहाँ की जमीन ली तो वहाँ 10-10 5-5 दी, वहाँ देख लो फुट बाउंड्री खड़ी, जो 4 आँखी लगा हुआ है, 2 आँखी लगा हुआ है, वहाँ देख लिए, और या तो हमारी 50 बीघा एकड़ है, हमारी जमीन छोड़ दे, हम सब जी ले गाँव भरी। अम्मा बोला जा रहा है मुआवजा आप लोग दिया गया? मुआवजा कहीं का दी से 14, हम तो गरिया कह रहे हैं, उधर 14 कहीं का मुआवजा दी, कौन बाप का दी से, कहीं का अंगूठा लगवाए, कागज हमका दिखावे, कागज मांगे जाते बेईमान कहे नहीं कागज दिखावती है, वो बेईमान कागज दिखावे चोर हमका। हम डेवलप हो ही रहा है, हमको पैसा नहीं चाहिए सरकार का, मेरी जमीन हमको चाहिए बस, पैसा नहीं चाहिए। बड़े बच्चे हैं, शादी विवाह करने वाले, सब कुछ करने वाले हैं, अब बताइए हम लोग की जमीन ले ली जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, बच्चों की कैसे शादी करेंगे। लड़कियां भाई धन और दौलत पैसा होता तभी लड़की कोई दूसरा ले जाएगा, ऐसे तो रहे बिना सूचना एक न्योता हो तो बारात, भैया बारात आए 25 तारीख, आज ही न्योता देखना है, तो एक बार हमारे गांव के अंदर ना तुम्हारे पास जुड़ा रहा कागज कलम, तो एक बार गढ़ी चिल्लाते माइक से, भैया ओ काल तुम्हारे लोगों की जमीन हम लोग कब्जा कराए आ रहे हैं, तो इसकी कोई सूचना नहीं। जबरदस्त हाई कोर्ट जाता हूँ, वहाँ हमारी फाइल उठाई जाती है, निरस्त थाने जाता हूँ, कहते भाग जाओ मुआवजा लियो हो, छोटी छोटी बातें लेके हम लोग जाते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हमारी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, जैसे आप लोग आए हो, आप लोगों को दबा करके भाई टीवी में चलाना, तो तुम्हारा घर पर बुटोजो चली बेचारा बंद, कौन सा हमारे पास चैनल नहीं है, जी न्यूज आज तक आया, वीडियो चली ना सब में, कहाँ चले टीवी पर, टीवी पे चल जाता तो हमारी बहनी माता सब पूरा उत्तर प्रदेश का इंडिया देख ले कि रहीमाबाद के साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब पता नहीं चल रहा क्या लोगों को? मोबाइल पर है, जैसे पढ़ा लिखा आदमी मोबाइल चला लेते हैं, और जो नहीं चला पा रहा का मोबाइल जाकर यहिमा गुंडई हो रही, सीधे सीधे बात, मगर करो या मरो, जैसे उन्होंने कहा था करो या मरो, मोदी जी कहना। देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। पीछे आप ये टीन सेट देख रहे होंगे, टीन सेट दिखाइएगा, ये टीन सेट यहाँ लगा हुआ है, और बगल में आपको कुछ महिलाएं दिख रही होंगी, जूम आउट करो, जो धरने पे बैठी हैं, सामने आपको तिरंगा दिख रहा होगा, और जो हमारी वर्तमान सरकार है उसका एक, और उसी की तर्ज पे कि जब देश 100 साल होगा, कि देश के जब 100 साल पूरे होंगे तो विकसित भारत 2047 की बात की जा रही है। और ये आप देख रहे हैं ये किसानों की ज़मीन है, लेकिन फिलहाल ये एयरपोर्ट अथॉरिटी और किसानों का कहीं ना कहीं नोकझोंक देखने में नज़र आ रहा है। कई दिनों से
ये धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी कुछ मांग है। उनकी मांग जो है कि जो हमारी ज़मीन है उसका हमें मुआवजा दिया जाए। ये टीन सेट आप पीछे दिखाइएगा, ये टीन सेट एक तरफ से लगे कईयों किलोमीटर तक लगा हुआ है। ये टीन सेट जो है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से है, इसे लगाया गया है और कहा जा रहा है कि इस ज़मीन का मुआवजा दे चुके हैं अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुआवजा किसानों को दे दिया है, लेकिन किसानों का पक्ष है कि हमें मुआवजा नहीं मिला। इस वजह से हम ये जो ये टीन सेट वगैरह का काम इन्होंने रोक दिया और प्रशासन, ये सामने आपको पीएसी बल दिखाई दे रही होगी, तैनात है। आगे भी 2 गांव हैं, वहां भी तैनात है। अब जब विकसित भारत 2047 की बात की जा रही है तो सोचने का विषय, इधर ले आओ, सोचने का विषय अभी है कि 2047 में यदि विकसित भारत की बात कर रहे हैं आप, तो कैसा होगा विकसित भारत, उसमें किसानों का क्या योगदान होगा। क्योंकि जहां हम खड़े हैं यहाँ पे प्रमुख तौर पे किसानी हैं जो अपनी जमीन को लेके और मुआवजे को लेके खासकर धरने पे कई दिनों से बैठे हैं। इसे 23 तारीख बताया जा रहा है और नवंबर में हम आगे, मतलब 10-12 दिन हो चुके हैं लगभग, और उधर भी कुछ लोग बैठे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये गलत बोल रहे हैं जो किसान हैं, या जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ज़मीन की बात हो रही है वहाँ से कुछ गलती है, क्योंकि झंडा डंडा और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लिए बैठे हुए हैं और निरंतर अपनी मांगों को लेके प्रयास कर रहे हैं। देख रहे होंगे, आपको तस्वीर दिख रही होगी बाबा साहेब की और राष्ट्रीय देश के झंडे की, जो अभी आपने 15 अगस्त के दिन अभी हर घर झंडा जो योजना गवर्नमेंट की है वह निरंतर आप देखते रहते होंगे। लेकिन सोचने वाली बात है, जो विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं 2047, वो कैसे संभव, उसमें किसानों का क्या योगदान होगा। यदि योगदान है तो ये आखिर ये गलत है तो इन पे एक्शन लिया जाए। यदि सही है, इनकी मांगे जायज हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए लोगों को। क्या नाम है आंटी जी आपका? ममता। कब से हैं आपके ऊपर किसी की ममता हुई? सरकार किसी की नहीं। कै दिन हो गया था? आज हो गए हैं 30 दिन, 10-12 दिन, 23 तारीख से हैं आप? अच्छा। हाँ। कुछ भी कोई सुनवाई नहीं है। तो शादी बारात में आए, टेंट हाउस वगैरह आप लगा के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं 10-12 दिन से। तो क्या करे, धूप में मरे, ऐसे किसान वो मारे डाल रहे हैं हम लोगों को। कौन मार दे रहा है? सरकार मारे डाल रही है। सरकार मार दे रही है? और क्या। कैसे? जो जमीन है थोड़ी बहुत हम लोग के पास, वो भी छीने ले रहे हैं। 6 लोग का परिवार है, हम कैसे चला रहे हैं। कौनी मुसीबत से परारी जूठन धो के बच्चों को पाल रहे हैं। जो हमको 4 मन दाना मिलता वो भी छीने ले रहे हैं लोग। छीने ले रहे हैं? कहीं के नहीं रहे। कोई मिलने आया आपसे, कहा, आश्वासन मिला कुछ? कोई नहीं आया हाँ मिलने। बीजेपी शासित राज्य, आप लोग बता रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और सरकार का कहना है जो अन्याय करेगा हम उसके बुलडोजर लिए तैयार हैं। तो चला दे सब लोगों के, हम लोग लेट जाए, हम लोग के ऊपर चला दे, लड़का बच्चा सबको लिटा देंगे। सबका मर्डर ले ले, वो जमीन चाहता है तो ले ले, हम सबको लिटा देंगे। अच्छा, इतने दिनों में क्या हुआ आप लोग? कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग बैठे हैं, एयरपोर्ट का काम रुक गया है? हाँ बस, कोई सुनवाई नहीं। नहीं। तो सुनवाई तो हो रही है, आपका काम जो है किसानी भी रुकी हुई है, एयरपोर्ट का भी काम रुका हुआ है, सब रुका हुआ अब है। इनको दे दे। क्या कह रही है आंटी जी? अरे भैया कहाँ रुका हुआ है काम? पैसी लगी है, उधर पुलिस लगी है, उधर नकली। तो शांति व्यवस्था के लिए है ना, वो शांति व्यवस्था। कोई विवाद ना हो जाए, कोई ऐसी विवाद हम करेंगे क्या भैया? अपनी अपनी जमीन तो बचाना मुश्किल है, तो हम विवाद कैसे करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना स्कूल जा रहे हैं और ना कहीं हम लोग कुछ काम कर पा रहे हैं। यहीं पे बैठे हैं, रात दिन मच्छर से नचा रहे हैं जामा, कोई सुनवाई नहीं। सुने दिवाली भी आप लोग यहीं? सब भैया यहीं पे मनाया है हम लोग, रात दिन, समझो, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, अब तो आखिर पर पट्टी चढ़ा बैठे हैं, मोदी हैं, योगी है, सब लोग का देख नहीं रहे हैं कुछ कि जनता के साथ क्या हो रहा है। क्या लग रहा है आपकी बात वहाँ पहुँच नहीं रही है? क्या? अरे भैया पहुँच रही है, सब लोग देख नहीं रहे हैं, ना कोई सुनवाई हो रही है। ना सुनने के कारण? हाँ, अब क्या कारण? कारण यही है कि हम लोग गरीब हैं, सारी जमीन ले लो, ये गरीब क्या करेंगे? अच्छा, आप सही हैं अपनी जगह की? हम लोग जबरन कब्जा कर? वो जबरन कब्जा कर रहे हैं। हाँ भैया। क्या आपको क्या उम्मीद है? आपको उम्मीद क्या है? अब यहीं पड़े रहेंगे रात दिन भैया, जो होना हो तो होगी। काम इनका भी रुका है, काम आपका भी रुका है। हाँ, जाएंगे नहीं कहीं, बेशक मर जाए, मेरे बच्चे मर जाए, आदमी मर जाए, लेकिन यहाँ से भाई जाएंगे नहीं कहीं। चुनाव के टाइम तो लोग नेताजी घर द्वार गांव गली घूमते हैं, अब आ रहे हैं, वोट मांगते हैं, ठीक, सबको वोट दी जाती है। हमारे ही गरीबों की वजह से वे लोग बनते हैं, विधायक बनते हैं, नेता बनते हैं। लेकिन आइंदा का अगर मेरी जमीन जबरदस्ती छीन रहे हैं, अगर वोट मांगने आएंगे तो उनको चप्पल लेके रपटाएंगे यहाँ से। तो अभी तो टाइम है चुनाव में। हाँ, फिर देखा जाएगा भैया, लेकिन यहीं पड़े रहेंगे। अच्छा, आप गलत तो नहीं है? नहीं भैया, हम लोग क्यों गलत हैं? तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी वो लोग गलत हैं जो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इतने दिनों से है तो इसमें कुछ तो फैसला होना चाहिए। आप भी बैठे हो, वो भी रुके, होना चाहिए। तो क्या वो लोग अंधे हैं?
कुछ देखते नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरी फसलें सारी बर्बाद कर दिया, सारे अरही गिरवा दिया, सब गिर गया, चना सरसों जितने हैं सब बिडोडर चलवा दिया। कहीं मसाला कुरवा दे रहे हैं, कहीं नकली पुलिस आ रही है, कहीं नकली वकील आ रहे हैं, सब 500-500 पे आते हैं भैया, समझो। और वो धमकाते हैं कि हम लोग क्या जाने, और यहाँ पे कपड़ा ले आते हैं, पहराते हैं कि ये कोट लेते आना, काली पैंट लेके आना, 550 रुपया तुमको देंगे शाम तक के, तुमको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ ड्यूटी आपको करना। डराया धमकाया जा रहा है? हाँ, डराया धमकाया जा रहा है यहाँ पे हम लोगों का, समझो। धक्का मुक्की भी करते हैं। कब हुआ है? अभी जल्दी हुआ है? 23 तारीख को काम चालू किया था, तब भी हुआ था यही। किसी की साड़ी फट अभी रही कोई नोकझोंक नहीं हुआ? नहीं, किसी की साड़ी फट रही है तो किसी की बिछिया गिर रही है, किसी औरत कोई हार्ट की बीमारी है, किसी की टाइफाइड है, वो बेहोश होनी जा रही है, गिरी जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, किसी की आंखी नहीं है। और ना तो उसके एसडीएम है, वो भी आया है, उसके किसी की आंखी नहीं है, उसके का बहन और महतारी और बहन बिटिया ना हुई है, हैं? हम लोग औरत हैं, हम भी किसी की बिटिया हैं, किसी की औरत हैं, समझो। लेकिन कोई फर्क नहीं किसी पे पड़ने वाला भैया, समझो। ऊपर से हंसते हैं, हम लोग रंडी हैं तो यहाँ आते हैं, रात दिन पड़े रहते हैं भूखे आप प्यासे। भैया यही सोचते हैं ये लोग, पुलिस वाले तब तो हंसते हैं, हैं? क्या लगता है ऐसे कब तक चलेगा? अब तक भैया जब तक चले, अब लेकिन हम यहाँ से जाएंगे। आप यदि सही है तो इस पे सरकार को देखना चाहिए ना। देखना चाहिए, लेकिन कोर्ट आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट वोट सब भैया सब यहीं पे आते हैं, सब यहीं पे आते हैं गाड़ी के नहीं तो आप कोर्ट जाइए ना सीधा। कोर्ट कचहरी सब तन हो जाए, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ईएम डीएम सब आते हैं, बंद गाड़ी में काला शीशा लगाए हैं, उसके अंदर से देख रहे हैं, वहाँ नाश्ता जा रहा है, वहाँ पे खाना जा रहा है, सब खा रहे हैं, दूर से देख रहे हैं सब तमाशा, समझो। और यहाँ काम चालू करवा रहे हैं, सब देख रहे हैं, और सब यहीं पे आते हैं मौजूद। दिवाली भी आप लोग यहीं सब यहीं पे भैया मनाया हमने रात दिन। अम्मा इस उम्र में क्या जरूरत है आप बैठी हो? अरे भैया हम इस उम्र में बैठे बैठे हम बहुत पाक ही गए ना, और हमार हुईगा दिमाग पागल, समझो। अभी लाठी उठी आप अब लाठी लाओ, डंडा हमार अब धाप तेरी की लब तेरी की होएगा, समझो। ऐसे है डंडा चली हमार के ऊपर डंडा चलाई? अब डंडा चली, जौन आई अधिकारी वही के ऊपर चली, डंडा नहीं नियाव करे है, वो अधिकारी नहीं, वो चोर है, छिन खुद का खाए बैठा, गड्ढा लिए बैठा, तब तो हमारा सुनवाई नहीं कर रहा। पैसा गड्ढा लिए बैठे? हाँ का बोरा ना आए हुए के घर है। तो आप धान गेहूँ भिजवा दो। हाँ धान गेहूँ हम पंचा माटी खा रहे नहीं है, हाँ। दिन भर माटी फाँक रहे ना, दिन रात माटी फाँक रहे भैया। हाँ, पीएसी वाले डंडा लिए खड़े हैं। पीएसी वाले हैं और हम डंडा लिए बैठे हैं, वो हम कंचन का रखा रहे हैं, हम उनका रखा रहे हैं, जानो। और हम भैया कहाँ तक के मरी, ना डीएम आवा है, डीएम आवती है वो कुछ सुनवाई नहीं करती, वह गड्ढा ले पड़ा है, ना पंच प्रधान वो नियाव नहीं करते हैं, इस डीएम तो वो तो चोर है। अच्छा, इधर पूर्व की विधायक स्वाति सिंह थे, उनसे स्वाति सिंह वो खुदे चोर है, वो खुदे बोरा धरे बैठे, तो कहा यहाँ सुनवाई। हाँ वो स्वाति सिंह खुदे बोरा धरे बैठे, तो कहा सुनवाई हमारी करी भैया, कौनो मौके नहीं आवती है। अच्छा, बड़े लोग मतलब पैसा लिए बैठे? हाँ बड़े लोग पैसा ले बैठे, वही माँ आवती अटाइचे ना डिब्बा मिठाई के डिब्बा वे यहीं देते हैं, हम खुद बैठे बैठे देखी है। तो भैया हो हमार सुनवाई कौनो नहीं, और ये एयरपोर्ट वाला वो तो बिल्कुल अंधा है, वो का दोनों आँखी चली गई, और जहाँ की जमीन ली तो वहाँ 10-10 5-5 दी, वहाँ देख लो पुत बाउंड्री खड़ी, अब देखो 4 आँखी लगा हुआ है, 2 आँखी लगा हुआ है, वहाँ देख लिए। और या तो हमारी 50 बीघा एकड़ है, हमारी जमीन छोड़ दे, हम सब जी ले अब गाँव भरी। तो अम्मा बोला जा रहा है मुआवजा आप लोग दिया गया? मुआवजा कहीं का दी से दचुआदा, हम तो गरिया कह रहे हैं, वो दचुआदा कहीं का मुआवजा दी, कौने बाप का दी से, कहीं का अंगूठा लगवाए, कागज हम का दिखावा, कागज मांगे जब बेईमान काहे नहीं कागज दिखावती है, वो बेईमान कागज दिखावा चोर हमका, हमार तो कागज लेगा और वो चोर काहे नहीं देती है, कहा निया हुआ ऊपर ते हुआ वैसे वही कोर्ट कचहरी काहे नहीं, कोर्ट कचहरी वाले देखो दे करते हैं। जब तो वहाँ कहा सुनी हुई, तो जो बड़े बड़े लोग थे वो लोग कमरे में गए, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब पूरा रहीमाबाद गया था, हम लोग भी साथ में गए थे, तो वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ मतलब बाहर वो लोग आके कमरे से बताएं कि आप लोग परेशान नहीं होंगे, आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। कब बताए थे? अरे हो गए हैं 5-6 महीने। अच्छा, 5-6 महीने। हाँ 24 में बताया। हाँ वो गए थे, तो वो लोग यही बात वहाँ बाहर आके कमरे से यही बात बताए कि आप लोग परेशान नहीं होइए, हम मुआवजा देंगे। और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ भैया वो तो अब नहीं बता सकते, उन लोगों ने जाने, बड़े लोग नहीं पता। वही करोड़ों की जमीन मतलब आपकी ले ली जा रही, मुआवजा ना मिलेगा। हाँ यही तो है,
और आप बिना मुआवजा के दोगे भी नहीं? हम देंगे नहीं, मेरी की तो जमीन छोड़ दे, हमको पैसा चाहिए भी नहीं। मेरी जमीन छोड़ दे, हमारे 6 लोग का परिवार है, हम लोग उसी में कमा खा लेंगे। नहीं, प्लाटिंग उलाटिंग कर देंगे तब वो करोड़ों में चला जाएगा। हाँ, वो डेवलप हो ही रहा है हमको एरिया। पैसा नहीं चाहिए सरकार का, मेरी जमीन हमको चाहिए, बस पैसा नहीं चाहिए। और भी इनके साथ वाले लोग हैं बगल में बैठे हैं, आइए चलते हैं उनसे ही बात करते हैं इस विषय पे। आओ छोटू भाई, रोके हो। हमारा है 1947 से नहीं बंटवारा है, अंग्रेजों शासन को ब्रिटिश सरकार से हमारा है, ये जमीन हमारी है और ना कोई ले जाएगा ना ले जाएंगे हम। ये मेरा नारा है यही आपका नारा है जी। और हमारे समाज के देखिए, हमारे मास्टर साहब हैं और हमारे चाचा बैठे, हमारे भाई बैठे, हमारे भाई बैठे, ये भाई बैठे, हमारे लड़का बैठे, हमारे बहनों बैठे, सब लोग हमारे भाई साहब बैठे हैं। नारा जब तक ये मेरा नारा है, जमीन हम अपनी नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि हमारी पुश्तैनी जमीन है। आपकी जमीन जो थी, जो जमींदारों को आपने दिया था, क्या दिया था जमींदारों के, वो बाउंड्री लिखी है, उधर उधर लगाइए बाउंड्री, वो वहां वो आपने जिसको दिया, जो भी ठाकुरों जमींदारी को प्रथा चलती थी। आज हम मंच बैठे, हमारा अधिकार है, 183 एकड़ की जमीन का अधिकार हमारा है। और हमारे गाँव कहा हुआ बाबा, आप लोग का कहा अभी तक चीजें सही नहीं हुई। भैया अब क्या बताएं, हम लोगों को क्लियर ही नहीं हो रहा, शासन प्रशासन हम लोग को सुन ही नहीं रहा कुछ। तो हम लोग कम से कम 10-12 दिन से धरना प्रदर्शन पे भूखे और प्यासे परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई हमारी नहीं सुन रहा। क्योंकि जमीन तो हमारे दादा बाबाओं की पुश्तैनी जमीन है। हमारे बाबा इसी पैतृक संपत्ति को जोतते बोते चले गए, पिताजी हमारे थे, हम लोग भी हैं, हमारे बच्चे भी तैयार हुए, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी का मुआवजा दिया है न दिया, जितना दिया होगा उन्होंने अपनी जमीन को एक्वायर कर लिया था। और जो हमारी जो जमीन है, तो इस पे जो है जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और हक मारे की हक मार रहे हैं हम लोगों का। और कुल मिलाकर के बात इस चीज की है, अगर हम लोग ये भी कहते हैं ठीक आपने मुआवजा दिया है, आपने दाखिल खारिज करवा लिया है, तो कागज तो पेश किए जाएं, कागज भी नहीं पेश कर रहे हो और जबरदस्ती जो है कि पुलिस शासन प्रशासन को आगे करके हमारी जमीन जो है एक्वायर की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के हैं, बड़े बच्चे हैं, शादी विवाह करने वाले, सब कुछ करने वाले हैं। अब बताइए, हम लोगों की जमीन ले ली जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, बच्चों की कैसे शादी करेंगे? लड़कियां, भाई धन और दौलत पैसा होता तभी लड़की कोई दूसरा ले जाएगा, ऐसे तो ले नहीं जाएगा। अच्छा, विकसित भारत की जैसे सरकार बात कर रही है 2047 विकसित भारत, तो उस विकसित भारत में किसानों का भी योगदान होगा। हाँ, किसानों का योगदान था, लेकिन हम उतनी पहली बात तो नहीं बता सकते क्योंकि हमारा जन्म ही नहीं हुआ था। नहीं, जो अभी सरकार नारा दे रही 2047, जो आने वाला 47 से 24 चल रहा है विकसित भारत, तो उसमें किसानों का भी तो योगदान होगा। क्योंकि आदमी चाहे जो इंडस्ट्री चाहे जितनी बन जाए, खाना नहीं खाओगे, भोजन नहीं करोगे तो जीवित नहीं रह सकते हो, ना शरीर नहीं काम करेगा, तो उसमें योगदान रहेगा किसानों का। तो कैसा रहेगा जो दिख रहा है ऐसा? अब ऐसे रहेगा जो चल रहा भैया। अब क्या होता है, हम लोग के साथ ऐसी जास्ती की जा रही है। अब हम लोग क्या है, हम लोग तो 47 और देखने को हम लोग मिलेगा ही नहीं। क्या मिलेगा? हम लोग तो यहीं घुट-घुट के मर जाएंगे। तो बात इस चीज की है, इसके आगे हम क्या बताएं। कोई आया मिलने आप लोग से? अरे नहीं, कोई नेता नगरी कोई नहीं आया। लगा करके सभा सदस्य विधायक तक मंत्री एमएलए कोई नहीं मिलने आया, क्योंकि शासन प्रशासन सब उन्हीं का है। हम लोग पेपर में मीडिया में चीजें चल रही तो क्यों नहीं चेत रहा है प्रशासन? अब सब भैया मीडिया और शासन प्रशासन और संतरी से मंत्री लेकर सब उन्हीं का शासन प्रशासन है। अगर ज्यादा मीडिया पेपर या चैनल में दिया जा रहा तो उनके ऊपर भी तो ऑब्जेक्शन हो रहा, तो कहाँ हम लोग को दे देंगे। सबका साथ सबका विकास की बात होती है, क्या सिर्फ नारा कहनी है, कथनी में फर्क नहीं? हाँ, बहुत बड़ा है, फर्क क्यों नहीं। अब जैसे कि मोदी जी कहते हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ाएं और इसी तरीके से हम लोग बचाएं, इसी तरीके से बचाएं। हैं, बेटी बचाओ कैसे बचाएं बेटी को बेटी को पढ़ाओ कैसे पढ़ाएं बेटी को? जब हमारे पास कोई पैतृक संपत्ति नहीं रहेगा, खाने को नहीं रहेगा, खेती नहीं रहेगी, जमीन नहीं रहेगी, तो हम लोग ना बेटी को पढ़ा सकते हैं और न बेटी को बचा सकते हैं और न दूसरे घर बेटी को दे सकते हैं, न कोई ले जाने वाला तैयार होगा। आर्थिक और सामाजिक दोनों समस्या हमारे ऊपर है। अब बताइए कि आज 10-12 दिन से धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा, हम लोग बैठे हैं, कोई मंत्री कोई नेता कोई आता ही नहीं, पूछता भी नहीं है कि हाँ तो आप लोग कैसे भूखे मर रहे हो, प्यासे मर रहे हो, किस लिए बैठे हो, क्या कारण है, किस बेस पर बैठे हो, आपकी क्या आपको मांग है, क्या आपकी चाहत है, कुछ कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ दादा आपका? नाम होरीलाल है। होरीलाल।
और जो गाँव वाले आदमी गाँव वाला नाम है। हाँ हाँ, बताइए। ऐसा है कि एटीएम साहब आए थे यहाँ। आए थे। हाँ आए थे 23 तारीख को। हम्म। उन्होंने मतलब कहा कि ठीक है अब उसको सोचेंगे विचारेंगे। ठीक है, बताइए। बात सुनेंगे जो ये कहानी सबका मालूम है। हम्म। कहा है मतलब है कि आए थे वहां पर हमारी महिला बैठी थी दिखाओ उधर, दिखाओ। और नंबर 1 हम्म। आप समझना हमारी बात को। हम्म। ये हमें कोई सूचित नहीं किया कि मैं रहीमाबाद के अतन जमीन कब्जा करने आ रहा हूँ। हम्म। चोरी चोरी चिप्पे चिप्पे पिक्चर देखी हुई हो, ठीक है। उसके बाद आए 8:30 बजे, हम्म। अपना सूंड वाला बुलडोजर चालू। हम लोगों ने रोका, रुक गया। रुकने के बाद 2-3 दलाल जैसा हर पार्टी में होते आए, साले भगा दिया, हम लोग बैठा दिया। उसके बाद कहने का मतलब है कि जिसका तुम कहते हो हमने पैसा दे दिया, मुआवजा दे दिया। सन 1983 83 अभी मैं बाउंड्री के अंदर दिखा सकता हूँ, अभी तारीख पड़ी हुई है। जिसका आपने मुआवजा दिया है उसको आपने कब्जा कर लिया। 3 पीस 3 पॉइंट हमारा हक है कि हमारी जमीनें गरीबों की, किसानों की समझो, या धन्ना सेठ समझो, पूंजीपति या नटवा कुछ भी समझो, भैया वो ईमा का है कब्जा करा रहे हो। कहने का मतलब हमारा है चीज का, आप जो जबरदस्ती कब्जा करा रहे हैं बिना सूचना, एक न्योता हो तो बारात आए 25 तारीख, आज भी न्योता देखना है। तो एक बार हमारे गांव के अंदर ना तुम्हारे पास जुड़ा रहा कागज कलम, तो एक बार गढ़ी चिल्लाते माइक से, भैया ओ काल तुम्हारे लोगों की जमीन हम लोग कब्जा कराए आ रहे हैं। तो इसकी कोई सूचना नहीं, जबरदस्ती गुंडई। कौन कर दे रहा है गुंडे? जो एयरपोर्ट अथॉरिटी उन्हें ठेका दिया अडानी एंड कंपनी, सारे अडानी का आदमी। अडानी क्या पता है रहीमाबाद में होलदार खेत कहाँ, 464, 465, 463, 468, वो देखो हमारे खेत है, उसको भी नंबर नहीं पता है, नहीं पता होगा, और डायरेक्टर भी नहीं पता है। तो कहने का मतलब तुम जबरदस्ती का जमीन ले रहे हो, तो हम लोगों ने इकट्ठा करो, चलवा दे बुलडोजर। कोई नेता भी हमारे लोग बीच में आता है तो उसको हेलो, हाँ बेटा तुम्हारे आयकर विभाग तुम्हारे चक्का बैठा था, बैंक खाता सब कुछ सील करा, सब मकान गिरवा दिया, बेचारा बैठ जा रहा। आज हम लोग 23 डराए धमकाया जा रहा है। हाँ 23 तारीख में बैठा हूँ। हम लोग दिवाली नहीं हुई है, जब सीता जी वहां गई थी वनवास करके अयोध्या में, तो दीपावली जली थी। आज हम लोग दीपावली नहीं किया, अंधेरे में दीपावली किया है। हमारी बिटिया बहुरिया सब है। 65 मेरी उम्र है, 104 फरवरी की मेरी पैदाइश है, और 35 और 65 साल हमारा उम्र चल रही 65 है। मैं देखते चला रहा हूँ, आज तक हमारी खेती हम लोग बराबर कर रहे हैं। ये जबरदस्ती दबंगई गुंडई से हम लोगों की जमीन ले रहे हैं। कहने की बात है कि अगर हमारे साथ तुम अत्याचार करोगे तो जी मान लीजिए कंपनी अत्याचार कर रही तो सरकार क्या कर सरकार कह रही है कि मैंने अडानी को ठेका दे दिया है, हमसे कोई मतलब नहीं। मैं कहीं हाई कोर्ट जाता हूँ, वहां हमारी फाइल उठाई जाती है, निरस्त। थाने जाता हूँ, कहते भाग जाओ मुआवजा लिए हो। छोटी छोटी बातें लेके हम लोग जाते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हमारी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा जैसे आप लोग आए हो, आप लोगों दबा करके अबे टीवी पे न चलाना, तो तुम्हारा घर पर बुलडोजर चली, बेचारा बंद। कौन सा हमारे पास चैनल नहीं है, जी न्यूज आज तक आया, वीडियो चली ना सब में, कहाँ चल है टीवी पर। टीवी पे चल रहा तो हमारी बहनी माता सब पूरा उत्तर प्रदेश का इंडिया देख ले कि रहीमाबाद के साथ अत्याचार हो रहा। मतलब पता नहीं चल रहा क्या लोगों को? मोबाइल पर है, जैसे पढ़ा लिखा आदमी मोबाइल चला लेते हैं, और जो नहीं चला पा रहा वो का मोबाइल देखा, यहिमा गुंडई हो रही सीधे सीधी बात। मगर करो या मरो, जैसे उन्होंने कहा था करो या मरो, मोदी जी कहना है। जब मोदी जी नहीं कह रहे हैं, हाँ गांधी जी कह रहे अरे गांधी जी पहले कहा था, जब उस दिन झगड़ा हमारा जब जारी पर करो मरो यो कहीं नहीं। मगर मेरा कहने का मतलब ये बात क्या है कि हम जमीन नहीं छोड़ा, हमारा मुआवजा दे, जमीन ले ले कुछ ही, मगर हम मानेंगे तब 91 और 100% जब हमारे अकाउंट में पैसा फुल आ जाएगा तब। 7वां प्रश्न, कलिया खेड़ा गांव के अंदर इन्होंने ऐसा किया, 2-2 लाख रुपया देकर किसानों को लुभा दिया। उसके बाद जब उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया तो 16 अगस्त को वहां पर धरना प्रदर्शन औरतों ने किया, चिमटा बेलना सब चला दी, तब उन्होंने अभी आज भी चला है। और तीसरा प्रश्न कहने का मतलब है, जो फैजाबाद में इन्होंने किया है, एयरपोर्ट बना दिया, किसानी को लॉलीपॉप दे दिया।
ये यहाँ रहीमाबाद के अंदर नहीं चलेगा। जान चाहे पर प्रचंड चाहिए, चाहे हमारी भले हम लोग सबको यही। ये बात मेरा कहने का मतलब है। मर जाएंगे मगर यदि मुआवजा नहीं मिलेगा तो जमीन नहीं देंगे। नहीं देंगे। योगी चाहे मोदी बाप और जो बैठे कुत्ता है सरकार, क्या गोली चला कुछ करे, हम सब झेलब। जब हमारे महात्मा जी एक अंग्रेजों टक्कर लिया सन 1947 से 41 से लेकर 47 हमारा देश आजाद करे, तो हम किसान के बेटे हैं। मैं दबने वाला नहीं हूँ। नर माने नर, संग माने संघर्ष, यश माने किसान। किसान हर चला फाटा इनका करिए बता दियो। हम लोग हटे वाले नहीं हैं भैया। ये किसान सालों बैठे थे। हाँ बैठे रहा, बिल्कुल लेके बैठे रहा। 5 किलो इनते का भैया आटा दो, 5 किलो चौल दे, 5 किलो दाल दे, 5 किलो दाल भी दे, चलती भोजन भाव। अरे भैया हर हरा जमीन आए, तुम मानो सरसों नाश कर दियो, चोरवो अरही नाश कर दियो, तिलहर नाश कर दियो। अरे बता सारी फसल नाश कर। हाँ 23 तारीख दिन बुधवार सुबह 6:15 बजे से लेकर 8:30 तक रद्द करिए मालूम पहले उठो चला। अगर हम लोग इंसानियत पर हम ये टाका लगा छोड़े है, मगर नहीं गुड़ से कपड़ मिर्च से चोरी या हो निर्धन या हो कोरी, ये डंडा भाग जाइए भाई और चाहे उड़ेला मार देगी। नहीं यू काम हमसे लोगों ने, हम लोग सत्य पे बैठे, सत्य पे रहेंगे। इनका एक चद्दर ना, इनका पेट ना, इनकी कोई हम नुकसान नहीं करेंगे। विश्वास है ना आप? क्यों? पक्ष में फैसला आएगा। बस ऊपर वाला फैसला करेगा। जो भाई कहा, जो चाय बेचते रहे वही फैसला करिए। और अच्छा मंत्री राजनाथ भैया, इनके साथ बसपा सब रहे, हमारे साथ बसपा में रहे, सब हमारे साथ बैठा और घूमे हैं। इस सब का जब है, जब बहनी की सरकार बनी हुई है मायावती जी की, तो राजनाथ ना ब्रजेश पाठक उन्होंने कौजी आर के केशव मौर्य सब सतहरा सबके घर घूमे पड़े हैं। मगर कहा मतलब है कि हमारा लोगन जमीन भैया हम लोग ऐसे दे, चाहे 2-4 बुढ़वा मरे और 2-4 चाहे कन्या मरे, चाहे 2-4 औरतें मरे, चाहे 2-4 हम लोग मरी। ये भैया हमका सोचने नहीं, अगर दे हो तो हमका हम लोग सत्ता होते। आज हम समझ लो कि हम धोबी हैं, हमारा ताल कपड़ा धोआ वाला तक सारे 5 दिन में पर यहाँ गाड़ी दे के नहीं कह सारे कहा ज्यादा न कहा है। तुम इतना बड़ा अत्याचार करे हो। एक बच्चा होए 8 साल का वैसे पर बुलडोजर चले, कच्ची की आत्मा कहा कही, अर्री 8-6 महीना की है, फूल लगे पेट से है, वही पर तुम साले चला बुलडोजर सब जिससे भी नाश करा दियो। शर्म खाते बात सोचती, देखो किसान की फसल खत्म हो जाए और मई जून में इनका हम मामला निर्णय करी। आखिर देखो नहीं ना, बाप मानो कहो ना साले आखिर देख रहे हो कि फसल खड़ी कब भी मान नुकसान तब करे हो, तो हम भाई नहीं बर्दाश्त कर रखू की सजा चली आई और प्राण दिए रहीमाबाद के, चाहे भले चले जाए मगर हम बचन न खाली जा जाए। हम कहीं मर्द हो, योगी हो चाहे मोदी चाहे अडानी चाहे अंबानी, आओ यही समाज में बात करो, सामने आओ, किसी जगह के पास जाओ वो मदिया भैया हम ना बनो ने, हमारा 3 करोड़ का मकान बना है, बाबा जी का बुढ़ी चली गिरा दी, यू का है? वकील पा जाओ, जज पा जाओ, मजिस्ट्रेट पा जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, तो समझिए का है हमारे कि बाबा जी ज्यादा बोली हो, सीधे आ जाओ। हमारे पड़ोसी एक नेता है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, उन पर दबाव डाला, अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा 60-70 बीघा जमीन है, सब मकान बना हाई पाइप, बाबा जी का बुलडोजर चलवा दिया। थाना कृष्णानगर, सरोजनी नगर, बनथरा, बिजनौर, ये सब दबाव डाल दिया, बेचारा डाउन हो गया। मेरा साथ दिया उसके मतलब पास, आपके साथ जो लोग आ रहे हैं साथ देने के लिए, उन पे प्रेशर। बस प्रेशर हाई कमान, तुम मुंह डालो तुम्हारा घरों गिरा दिया, उनका जेल में जो है, ये गलत बात है। अरे तुम जब देख रहे हो हमने दिया जो दियो, पप्पा अम्मा पप्पा हमारे बाबा जी ने तुम सारे बना लियो, अब शेष जमीन हमारे कमाने वाले, हमारे 6 लड़का है, 3 बिटिया 3 लड़का है, 2 की शादी किया है, अभी 4 बाकी है। शादी करेंगे तुम्हारी जमीन है कहीं नहीं, कहीं शादी करें से और शादी और विश्वा भर जमीन हुई, अरे कहीं विश्वा भर, अरे कहीं वो भैया एयरपोर्ट किनारे है, तो भैया विश्वास जमीन कम से कम 50 लाख के लिए, तो 3 लौंडे पार कर ले 5-15-70 बच्चे पहुंच ही जाए, तो आज हमारे पास है नहीं कुछ, तो भैया सब बारात ना ही कह दे। और लड़का लड़ुए पड़े रही है, यो मोदी लड़ुआ और योगी लड़ुआ। मोदी तो है क्या बिटिया भेजिया पर पढ़ावत है, कहानी मानी, मगर ये गलत बात है, हमारे साथ अत्याचार करिए। आज नहीं 10 दिन बाद 15 दिन बाद हम कानपुर रोड जाम करेंगे, मैंने प्लान बना रखा है।
लंबे लंबे हमारी बात नहीं सुनोगे तो ये आंदोलन और बड़ा होगा। आंदोलन हाथ हाउस सामने बढ़िया मैदान पड़ा है, डिवाइडर बने नहीं, लेट जाओ और लेट जेबे, आओ चढ़ाओ। तो वहाँ लोग कहाँ आएंगे आपके पास? अरे यही है, हाँ, काहे नहीं है तो इतना दबाव बनाया जा रहा है, आप बता रहे हैं। दबाव तो कहा, जब रोड पर हो तब तो वहाँ आई है भैया, रोड खाली करो, करेंगे और इसी महीने में करेंगे। ये 13 तारीख चुनाव हो जाने दो, 14 के बेटा हारेंगे, एलिया भी निकालो चुनाव पहले। इस समझ में क्या औकात आ जाइए, हमका कोई दिक्कत नहीं, हमका जेल ले जाओ, खुद ले जाइयो। जनता अगर समझदार तो हमारे साथ देने भैया, पर्याप्त लड़का खुद तोड़ा नहीं। मगर हम बात देखो साफ कि जो अत्याचार कर रही ये गुर्से कपड़ मिनट से चोरी, और या हो निर्धन या हो कोढ़ी, ये सारे कोढ़ी वजह हैं। काहे शादी कर तो पहले सोचना था कि देखो भैया आज हम परीक्षा कराए आ रहे हैं, तो लड़की वाला लड़का वाला तैयार हो जाते, और तुम सारे परीक्षा का सारा चुरा ना हमारे घर डकैती डाल हो भैया। डकैती का है परी, डकैती का है मानी 3 दिन हमारे नेता भरमारा करके नजर बंद रखी भैया, चल लाग गए हम लोग जल ही नहीं पाए। कहूँ काला दिल्ली में रखे, कहूँ कहाँ रखे, ये सब बहाना में रखी। नजरबंद में तो घर में ही रखते हैं पुलिस। हाँ कहीं घर से बाहर नहीं करियो तो बना तुम्हारा घर गिरवा जा, बाबा जी का बुटोर से चली पलटा दे आप। तो भैया क्या करी, मजबूरी है बने आगे। हम तो कपड़ा धो ही दिन भरी, देखो बहु निरमा भरा हाथ में, देखो आपकी सरकार की धोने की तैयारी है। देखो 1 किलो निरमा भरा हाथ में, कपड़ा धो ही भैया तो रोटी संजक होती है। सरकार अब की सरकार कुछ करे भले करे जाए, मगर अब की नेता नगरी हमारे मोहल्ले में गांव न दिखा पारी। बस 832 वोट हमारे गांव के अंदर है, जिनकी जमीनें और 95 में जो रहा है 32 जो रहा है वोट। अब इसमें हमारे यहाँ है 85 में जो है 85 में अब हमारी वोट है। और जब तक अब जाम कहता कौन बंदा इधर आया ना पाई, और जो दलाली में बीच में आई तो उसकी सेवा शक्कर चूना से हुई हार दी थी। सेवा शक्कर चूना, हाँ पूरा गांव हमारा जाना था, हम खान को बोलो। हाँ मगर हम बोली कम है, क्योंकि हम ज्यादा तो बोली थन तो हमारे गुस्सा ताव बढ़ा था। अरे मर्द हो चल के कोई कमाई करो, जख्म हो गया उसकी दवाई करो। अगर तुम मर्द हो तो यहाँ आओ, किसान की दवाई देखो, चोट कहाँ कहाँ दर्द है। सरकार कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे कहाँ हैं, अच्छे दिन आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे सालो हम गाड़ी न जाए कुछ गुस्सा माजे था। हमारा कहा मतलब हमारा काकोरी क्षेत्र पड़ता है, हमारी ससुराल पड़ती है, मैं तो सौजे क्षेत्र में हूँ। बाहर गाँव में उसको लड़की के साथ बलात्कार किया साले शुक्रवार को, आज भी मुझे नहीं पकड़ा गया। आप मोबाइल पर देखिए, टीवी पर पुलिस जाती खींच कार चली जाती, क्यों चली जाती, माल पागल माल। लड़की वाला 10,000 तो लड़का वाला 20,000। ये सरकार है, अच्छे दिन है। 5 किलो आटा सबका बिकवाओ, काहे बिकवाओ, चप्पल संडे पहले जा रहे हो, ए रुक 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 रोक नहीं, 4,000 5,000 चालान काट दिए, नहीं 500 पक्का पक्का। घर में गेहूं पैदा हमने खेती लिया मान लो बाहर, और अनाज लाद के आ रहे डाला, रुक 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 भैया मार गेहूं है कुछ नहीं, पलटे का मैं दारू भरे जा रहा हूँ, वो पैसा लूटे रहे, तो यू लूट रहे हैं। या लाल बत्ती कहाँ जल रही है, हमारे लोगों करामात जल रही। तो भैया हमारा कहा मतलब हमका जब तक पैसा न दे, जमीन क्या मुआवजा न दे, तब तक हम लोग जमीन न छोड़ब, और चाहे बल लगाओ मैं 4-10 गाड़ी और लगा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस हमारा कहने का मतलब आ जाओ। यहाँ 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 आओ, सामने आओ। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो विवाद है, कहीं ना कहीं सप्ताह बीत चुका है, और इनका कहना है कि यदि सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम इससे बड़ा भी एक्शन लेंगे आने वाले समय में, और जरूरत पड़ी तो कानपुर रोड जैसे जाम करने की भी बात कह रहे हैं। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा जन विकास मीडिया। जय हिंद, जय भारत।